नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जो पूरे देश पर छाया हुआ है, यानी जिस पर राजनीति तेज है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कौन है संविधान में सबसे ऊपर और कौन करेगा नई संसद का उद्घाटन? तो लिहाजा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, इसमें हमारी कोई रोक टोक या फिर कोई संशय नहीं है। 28 मई की तारीख मुकर्रर है। इसी दिन वीर सावरकर का जन्मदिन है, जिसे मौजूदा राजनीति ने सबसे विवादास्पद ऐतिहासिक शख्सियत बनाकर रख दिया है। तो विवाद इसलिए तारीख पर भी है, लेकिन असल जड़ जो है विवाद का वो नरेंद्र मोदी खुद हो गए हैं। कोई पूछ रहा है कि सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत क्या थी, तो कोई पूछ रहा है प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। सवाल की अगुवाई राहुल गांधी ने की और आज 19 पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। एक ही आवाज़ बुलंद है, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। मांग है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का फीता कटवाया जाए, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक हैं। उधर मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्सी और राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया तो बवाल नहीं मचा। इस पर कांग्रेस का कहना है कि पुरी साहब ब्यूरोक्रेट हैं, उनको जानकारी नहीं है। ऑफिस के उद्घाटन में और संसद के उद्घाटन में फ़र्क उनको पता नहीं है। खैर, माहौल संभालने के लिए अमित शाह आज खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने सेंगोल का दाहला फेंक दिया। कैसे 14 अगस्त 1947 की आधी रात अंग्रेजों की सत्ता जाने का प्रतीक बना, अब इसको नई संसद में रखा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। खैर, अब इसको नेहरू से कनेक्ट कर दिया गया है, तो लिहाजा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर बायकॉट करती है, ये नेहरू का अपमान होगा। ये दहला फेंका है बीजेपी ने। इन सब विवादों के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कर रही हैं रांची में। अब सोचिए, मोदी राज में उद्घाटन का स्तर जो है कितना बदला है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गिरा है। वंदे भारत से लेकर यूपी के मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और देश भर के नए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी आजकल खुद करते हैं। मुझे पिछले साल हैरत हुई जब सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी किए। पहले क्या होता था, हम लोग देखते थे सीबीएसई दफ्तर में चेयरमैन बैठते थे, प्रेस वाले बैठते थे और वहाँ पे वो होता था। लेकिन इस सरकार में ये चीज़ें बदली हैं। खैर, सरकार है तो उपलब्धियों का श्रेय ले सकते हैं। हमारे टैक्स से जो पैसा मिलता है, उससे जो इमारतें बनती है, उसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ फीता काटने की परंपरा पुरानी रही है, इसके लिए तो बनी बनाई तैयार सड़कें भी बहुत इंतज़ार करती हैं। हमने ऐसी कार्य संस्कृति देखी है, हमको हैरत नहीं होती। कैसे होगी? जब सरकार के मंत्री मन महसूस कर रह जाते होंगे तो हम क्या चीज़ हैं। और मोदी का मंत्र रहा है कि वो सिर्फ शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन भी करते हैं। तो सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उनका दावा बनता है भाई, इस नाते उद्घाटन पर भी उन्हीं का दावा बनता है। तो इसलिए बीजेपी भी स्टिक कर रही है कि नहीं, पीएम करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। और संविधान क्या कहता है ये भी हम आपको बताएंगे, आज यही समझाने आए हैं। रही बात इसकी कि उद्घाटन राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू हाईकोर्ट का उद्घाटन कर सकती हैं तो संसद का भी कर सकती हैं। लेकिन अपने देश में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, रबर स्टाम्प तो कहलाता ही है, पर संविधान का संरक्षक भी है।
तो क्या माना जाए कांग्रेस और समर्थन में खड़ी 19 विपक्षी पार्टियों को संविधान के संरक्षक की मर्यादा का ज्यादा ख्याल है? नहीं, ये राजनीति के दुष्चक्र का हिस्सा है। कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल अभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जहां मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट हो जाए। ये वही है। ताजा मुहिम केजरीवाल की चल रही है। मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर सर्विसेज पर कंट्रोल का अंतिम अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया है। अब इस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। नंबर गेम में राज्यसभा में सरकार की हार हो सकती है। तो केजरीवाल ये चेक करने चले हैं कि सभी विपक्षी दल उनके सपोर्ट में हैं या नहीं है। अब उससे पहले 28 मई की तारीख आ गई तो केजरीवाल ने भी कह दिया है कि वो कांग्रेस के बैकआउट के पीछे है, मतलब उस पर मुहर लगा दी है। उधर शिवसेना देखिए, जो वीर सावरकर के नाम पर तो विरोध कर ही नहीं सकती, लेकिन संजय राउत ने पीएम से उद्घाटन करने को मुद्दा बनाकर तय कर दिया है कि वो भी इस मामले में कांग्रेस के साथ हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स नई संसद या लोकतंत्र के मंदिर पे चल रही है। अगर राष्ट्रपति पद की मर्यादा से इतना प्यार होता तो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के समय जो हुआ वो आप नहीं देखते। कांग्रेस के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को चमचा तक कहा था। एक नेता ने बुरी फिलॉसफी का नेतृत्व करने वाला बता दिया था। दूसरी ओर बीजेपी को देखिए, अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने आदिवासी समाज के लिए नीची सोच का नतीजा बताया था इन बयानों को। अब अगर भाजपा पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर गौरव हासिल कर रही थी तो वही भाजपा संसद भवन का उद्घाटन कराकर उनके कर कमलों से अपने गौरव में 4 चांद लगा लेती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। संविधान इसकी मनाही भी नहीं करता है। तो संविधान कहता क्या है ये तो लिख कर ले लीजिए कि संविधान में संसद का उद्घाटन कौन करेगा इसका जिक्र नहीं है। बनाने वालों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि गुलामी की सारी निशानियां तोड़कर मोदी नई संसद भी बना देंगे। फिर भी संविधान में कई प्रावधान हैं जिनसे पीएम और राष्ट्रपति की भूमिका का अंदाजा लगता है। ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। आर्टिकल 79, देश के लिए एक संसद होगी जिसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रहे कि इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख कहीं नहीं है। आर्टिकल 74(1) 74(1), प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निपटारा करेंगे, यानी जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे कैबिनेट की मीटिंग के बाद। आर्टिकल 87 संसद के नए सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसमें सत्र आहूत करने के एजेंडे को राष्ट्रपति बताएंगे जो भी हो राष्ट्रपति। मोदी के खिलाफ 4 तर्क विपक्ष की तरफ से है। पहला तर्क, संसद की परिभाषा में कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, यानी 79 के हिसाब से, इसलिए पीएम को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता हैं और संसद दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, इसलिए राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। यह दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी ये कंटिन्यूटी में चलती है। लोकसभा की तरह 5 साल पर भंग नहीं होती। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, यानी राज्यों का जो एक यूनियन है वो। इसलिए राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो वो इसका उद्घाटन कर सकते हैं। चौथा, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, यह हमने शुरू से पढ़ा है। इस नाते भी मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए और राष्ट्रपति को मौका देना चाहिए। लेकिन मोदी की पार्टी ने इन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। तो इंतजार कीजिए 28 मई का और देखिए कितनी कुर्सियां आपको खाली दिखाई देती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।